हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आज हम देखेंगे, जो कि हमने पिक किया मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम। जो हमने पिक किया मैथ ओलंपियाड से हमने इसको पिक किया हुआ है। सुनाओ, क्वेश्चन इज दैट इफ 4 टू द पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपका गिवन है और इस इक्वेशन के लिए ना हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो जस्ट लिसन मी केयरफुली। सो हाउ कैन बी सॉल्व। सो सबसे पहले ना मैं एक काम यहाँ पे कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो 4 की पावर कितना दे रखा है x प्लस 4 एंड 3 का पावर कितना दे रखा है x प्लस 4। ये इक्वेशन आपको गिवन है। एंड टेल मी वन थिंग, कैन आई राइट 4 का पावर x इंटू 4 की पावर 4, राइट? एंड सिमिलर वी कैन राइट हेयर 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 का पावर 4। मैंने यहाँ पे क्या किया, आई यूज्ड हियर एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी सेज दैट व्हेन a टू द पावर mn, सो वी कैन राइट a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। ओके, अगर आपका पावर प्लस में है तो हम इनको इससे सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो जस्ट आई फॉलो दिस प्रॉपर्टी हियर एंड नाउ। तो नेक्स्ट हम विल बी I can write 4 to the power x divided by 3 to the power x, and similar I divided by 4 to the power 4 to the right side, 3 की पावर 4 and 4 to the power 4। मैंने क्या किया, इस 3 की पावर 4 का 3 की पावर x के इधर डिवाइड कर दिया और 4 की पावर 4 के इधर डिवाइड कर दिया। अगर हम क्रॉस मल्टीपल भी करते हैं तो वी विल गेट 4 टू द पावर x मल्टीप्लाई 4 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 4। ओके, एंड नाउ यू विल नोटिस हियर बोथ पावर आर सेम। ओके, so now we can write 4 upon 3 to the whole power x. Okay, and similar we can write this term 3 to the power 3 upon 4 to the power 4, because power are same. When the power are same, so we can write, now I used this property, when a upon b to the power x. Okay, so we can write a to the power x upon b to the power x. When power are same, so we can write a to the power b, a upon b to the whole power x. Okay, I just follow this property here. So now you will notice here, and now another property I will use here. So now just listen me carefully. So now if a to the power b, okay, to the power n, so we can write b upon a to the power minus n. हम क्या कर देंगे, जस्ट पावर को ना माइनस कर देंगे। सो नाउ, सो आई कैन राइट 4 upon 3 to the whole power x is equals to 4 upon 3 to the power minus 4। मैंने क्या किया, पावर को यहाँ पे नेगेटिव मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। एंड नाउ यू विल नोटिस यार बेसिस आर सेम। आपने फिर नोटिस करेंगे यहाँ पे जो बेस है वो आपका सेम हो चुका है। अगर आपका बेस सेम हो जाता है तो हम पावर को आसानी से कंपेयर कर लेते हैं। तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस का 4, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n, सो वी कैन राइट n इज इक्वल टू m। अगर आपका बेस सेम है तो हम पावर का आसानी से कंपेरिजन हम कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू -4 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इक्वेशन। सो एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन।